आप अंदाजा लगाएं कि जिसकी मोहब्बत में आप बैठे हैं उनका मकाम क्या है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में रहने वाला एक शख्स जो खाना बनाता था, गौसे आजम का लंगर पकाता था। हुजूर गौसे आजम के मदरसा का वो बावर्ची, एक दिन उसने इजाजत ली कि हुजूर मैं अपने घर जाना चाहता हूं। वो रहने वाले ईरान के थे, उनका नाम अहमद था। हुजूर गौसे आजम ने इजाजत दे दी। जब वो अपने घर गए, जब वापस आने लगे तो तारीख में आता है कि उस दौर के एक बहुत बड़े वलीये कामिल हजरत अब्दुर रहमान तफसवंजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का खिताब होना था। पता चला कि हजरत अब्दुर रहमान तफसवंजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की तकरीर होनी है। लोग दूर दराज से आपकी तकरीर सुनने आते थे, दूर दराज से अपने घोड़ों पर सवार होकर के, अपने ऊंटों पे सवार होकर के, अपने खच्चरों पे सवार होकर के। इज़्दिहाम कसीर था और उस वक्त आपकी उम्र लगभग 102 साल या 107 साल थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, भमें सफेद हो चुकी थी। खिताब होने लगा। हजरत अब्दुर रहमान तफसवंजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि कुर्सी खिताबत पर बैठ गए। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े अइम्मा तकरीर सुनने के लिए जमीन पर बैठे हैं। लोगों के हाथों में कलम है, लोगों के हाथों में दवात है। लोग लिखते थे आपकी तकरीर को, आपका खिताब हो रहा था। सन्नाटा तारी था, हर तरफ सुकूत तारी था। लोग बड़ी मोहब्बत के साथ सुन रहे थे। अचानक हजरत अब्दुर रहमान तफसवंजी ने एक जुमला कहा, इरशाद फरमाया, ऐ लोगों याद रखो अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता फरमाया है, मुझे वो मकाम अता फरमाया है कि जिस तरीके से एक परिंदे को अपने साथियों में गोया की मकाम हासिल होता है। फरमाते हैं कि मेरा मकाम वलियों में ऐसा है जैसे हंस का मकाम परिंदों में हुआ करता है। हंस एक परिंदा है जो अपने परिंदों का सरदार कहलाता है। उन्होंने फरमाया कि मेरा मकाम वलियों में ऐसा है जैसे कि हंस का मकाम परिंदों में होता है। जब यह जुमला सुना तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बावर्ची जो दूर खड़े थे, उनके दिमाग में और जहन में आया कि हजरत तो अपनी तारीफ कर रहे हैं। वहीं पर खड़े खड़े उन्होंने अपना जुब्बा निकाला, अपना खिरका उतारा और इरशाद फरमाया, अब्दुर रहमान मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। वो बिल्कुल कड़ियल नौजवान और हजरत अब्दुर रहमान तफसवंजी बूढ़े आदमी दूर खड़े होकर के कहते हैं कि मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। कुर्ता निकाल दिया, जुब्बा निकाल दिया, सिर्फ तहमद में रह गए और फरमाते आ जाओ कुश्ती लड़ूंगा। जब ये जुमला सुना तो सन्नाटा छा गया। आप जरा तसव्वुर कीजिए, आज के दौर का कोई पीर होता और उनके सामने कहा जाए कि मैं कुश्ती लड़ूंगा तो अपने मुरीदों से कहते पकड़ो इसे। लेकिन सुनो, अल्लाह वाले कभी किसी से नफरत नहीं करते। अल्लाह वालों के दिलों में किसी से कीना नहीं होता। अल्लाह वाले हमेशा हकीकत पर नजर डालते हैं। तारीख में आता है हजरत अब्दुर रहमान तफसवंजी ने जब देखा कि ये नौजवान मुझे चैलेंज कर रहा है और कुश्ती की दावत दे रहा है, आप खड़े होकर के मुस्कुराने लगे। इरशाद फरमाया, बेटा करीब आओ। वो चलते लगे, करीब आते रहे। तारीख में आता है जब स्टेज के करीब आए, अचानक हजरत अब्दुर रहमान तफसवंजी उठ करके खड़े हो गए और आपने फरमाया, बेटे खुदा की कसम मैं देख रहा हूँ तेरे रोकते रोकते से अल्लाह के नूर की मार्फत, अल्लाह के मार्फत का नूर टपक रहा है। बता तू किसका मुरीद है? तेरे रोकते रोकते से मार्फत इलाही का नूर निकल रहा है, आखिर तू मुरीद किसका है? फरमाया, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूँ, गौसे आजम का मुरीद हूँ। फरमाने लगे, अच्छा
निगाहों को बंद किया, थोड़ी देर सोचते रहे। फरमाते लेकिन मसला मेरे साथ ये है कि अल्लाह के कुर्ब खास में जहां औलियाए किराम आते जाते हैं, मुझे 12 साल हो गए आते जाते, सारे वलियों से मुलाकातें होती हैं, लेकिन आज तक अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं देखा। आखिर वजह क्या है? आपने अपने 2 मुरीद तैयार किए, अब्दुल रहमान तसवंजी ने इरशाद फरमाया जाओ बगदाद जाओ और जाकर के अब्दुल कादिर जिलानी से मेरा सलाम कहना और पूछना कि 12 साल हो गए अल्लाह के दरबारे खास में आते जाते हुए कभी आपको देखा नहीं। इधर अब्दुल रहमान अपने मुरीदों को तैयार कर रहे थे, उधर गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने मदरसे में पढ़ा रहे थे। अपने 2 शागिर्दों को तैयार किया, इरशाद फरमाया अब्दुल रहमान के 2 आदमी आने वाले हैं, उनका सवाल ये है जवाब भी लेके जाओ। उनसे जाके कह देना कि अब्दुल रहमान जो आदमी सेहन में रहता है वो बरामदे वालों की खबर नहीं रखता, जो बरामदे में रहता है वो कमरे वालों की खबर नहीं रखता, और जो कमरे में रहता है वो खास हुजरे वालों की खबर नहीं रखता। अब्दुल रहमान से कहना अब्दुल रहमान अभी तुम बरामदे में हो, अब्दुल कादिर तो हुजरे खास में रहता है, और अगर यकीन ना हो तो बता देना फला तारीख में 70 वलियों को विलायत का जुब्बा पहनाया गया था। तरीका ये था, एक हुजरे से एक हाथ निकलता और उसमें जुब्बा होता, एक वली को दिया जाता, फिर वही हाथ निकलता, दूसरा जुब्बा पहनाया जाता, तीसरे को वही हाथ निकलता, फिर पहनाता, सिलसिला चलता रहा। 70 वलियों को जुब्बा पहनाया गया था। अब्दुल रहमान से कह देना अब्दुल रहमान उन 70 में तुम भी थे, और सुनो वो जुब्बा पहनने वाले तुम थे, और जो हाथ निकल करके जुब्बा दे रहा था वो अब्दुल कादिर का हाथ था, वो गौसे आजम का हाथ था। वो हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, जिनकी मोहब्बत में आप यहाँ बैठे हैं। उनकी शान क्या है, एक वाक़या और सुनाऊं। उस दौर में एक और बुजुर्ग थे, हजरत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह ताला। हजरत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह ताला इतने बड़े पीर थे, इतने बड़े पीर की तारीख में आता है कि आपके मुरीदों में 17 बादशाह थे। आपके मुरीदों में कितने बादशाह थे? 17 वो बादशाह थे जो अक्सर बेशतर हजरत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह ताला की जूतियां अपने सर पे रख करके उनके साथ चला करते थे। आपकी भी उम्र काफी थी। हजरत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह ताला अलैहि का खिताब होना था, तकरीर होनी थी। उस वक्त हजरत गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में पढ़ा करते थे, और आप फरमाते हैं कि दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबन वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, कि मैंने इल्म हासिल किया, मैं पढ़ता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने आपको मकाम कुतुबियत अता फरमाई। इरशाद फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाह ताला अलैहि की तकरीर होनी थी। लोगों को पता चला कि हजरत मोहम्मद का खिताब होना है। बड़े बड़े बादशाह जमाना भी आकर के हुजूर का खिताब सुना करते थे। तकरीर होने वाली थी। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्र तकरीबन 20 या 21 साल की है, चढ़ती हुई जवानी है। इरशाद फरमाते हैं मैंने सोचा मैं भी इस बुजुर्ग से फैज हासिल करूंगा। बड़े अदब एहतराम के साथ मैं भी उस जलसे में गया। फरमाते हैं हजरत मोहम्मद काकेस की तकरीर चल रही थी, जैसे ही गौसे आजम एक गोशे में खड़े हुए, हजरत मोहम्मद काकेस तकरीर करते करते रुक गए। इरशाद फरमाया ये लड़का जो खड़ा है इसे मजलिस से बाहर करो। लोगों को हैरत हुई, ये कौन आ गया?
मजलिस से बाहर क्यों कर रहे हैं? लेकिन हजरत का हुक्म था, लोगों ने हाथ पकड़ा और बाहर कर दिया। फिर तकरीर शुरू हुई। अभी थोड़ी देर तकरीर चली थी कि फिर वो आ गए। आपकी तकरीर फिर रुक गई। फरमाया वो नौजवान फिर आ गया। अब सबकी नजर उसी पर, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, कहीं भी बैठा था, सबकी नजर वहीं जा रही थी। ये कौन आया, किसको निकाला जा रहा है? फरमाया ये नौजवान फिर आ गया, इसे फिर बाहर करो। फिर बाहर कर दिया गया। तीसरी मर्तबा आप फिर आ गए। आपकी तकरीर फिर रुक गई। इरशाद फरमाया इस नौजवान को मेरे पास पकड़ के लाओ। पकड़ के लाया गया। आपने फरमाया नौजवान, मैंने तुझे निकाला, फिर वापस आ गए, दोबारा निकाला, फिर वापस आ गए, तुम्हारे अंदर सब्र का मादा बहुत है। तो आपने फरमाया हुजूर, ये वस्फ एक कुत्ते के अंदर भी होता है। कुत्ते को टुकड़ा डालो, मारो, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, फिर भगाते हो। मेरे अंदर क्या खास है? ये सुना था। आप उतर गए, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, इरशाद फरमाया मजमा मालो, कान खोल करके सुन लो, रब्बे काबा की कसम, मैंने इनको जो निकाला था, मेरा मकसद हरगिज ना था कि मैं इनकी तौहीन करूं, नौजुबिल्लाह, नहीं, मैंने इनको निकाला था ताकि तुम इन्हें आता हुआ देखो। फिर निकाला ताकि फिर पहचान लो। फिर ये आ गए, फिर निकाला, फिर आ गए। मेरा दो मकसद था, एक तो इनका इम्तिहान लेना था कि इनके अंदर सब्र का मादा कितना है, और दूसरी वजह यह है कि बार बार निकाले जाएंगे, वापस आएंगे, तुम पहचान लोगे, इसलिए कि मेरी निगाहें विलायत देख रही है कि वक्त करीब आने वाला है जब ये स्टेज पर बैठ करके कहेंगे कदमी हाज़ही अल्लाह रकबते कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पर है। ये हुजूर गौसे आज़म महबूबे सुब्हानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनकी शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से अगर कोई दुआ कर दे तो अल्लाह उनकी दुआ जरूर कबूल फरमाता है। लेकिन आपको आज सिर्फ करामतें नहीं, कुछ अजीमतें सुनाना चाहता हूं। उनका किरदार भी देखे। आप 18 साल की चढ़ती हुई जवानी, पढ़ने का इरादा करते हैं। उस वक्त दो शहर इल्म के एतबार से बहुत मशहूर थे, एक नीशापुर और एक बगदाद। आपने अपनी वालिदा से कहा अम्मी मैं बगदाद पढ़ने जाना चाहता हूं। उस वक्त आपकी वालिदा की उम्र 78 साल थी। कितने साल थी? 78 साल, और आपकी उम्र 18 साल। हजरत गौसे आजम ने जब पढ़ने का इरादा किया, माँ ने बड़ी शफ़क़तों से कबूल फरमाया। इरशाद फरमाया बेटा तैयार हो जाओ, तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनांचे तारीख में आता है वो दिन भी आया जब काफिला बगदाद को जाने के लिए तैयार हुआ। हुजूर गौसे आजम महबूबे सुब्हानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तैयार होकर के आखिरी मुलाकात के लिए अपनी वालिदा को आखिरी सलाम करने जाते हैं, माँ ने आपको 40 अशरफियां अता फरमाई और आपके अस्तर में सिल करके इरशाद फरमाया बेटा जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। जैसे कहा था माँ की आंखें डबडबा गई, आंखों से आंसुओं के चंद कतरे निकले। आंखों में आंसुओं को देख करके हुजूर गौसे आजम बेकरार हो गए। इरशाद फरमाते अम्मी क्या मेरा जाना आपको पसंद नहीं आ रहा है? नहीं नहीं बेटा, मेरी आंखों में जो तू आंसू देख रहा है ये गम के आंसू नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। इसलिए कि तू मुस्तफा की शरीयत सीखने जा रहा है, मुस्तफा का दीन सीखने जा रहा है, तो इल्मे रिसालत सीखने जा रहा है। हुजूर गौसे आजम महबूबे सुब्हानी कुतुब रब्बानी ने आखिरी सलाम किया। माँ ने डबडबाई हुई आंखों से अपने बेटे को रुखसत करते हुए इरशाद फरमाया था बेटा अब्दुल कादिर तुम मुझे रुखसत तो होके जा रहे हो, लेकिन माँ की एक बात याद रखना, याद रखना कुछ भी हो जाए लेकिन कभी झूठ मत बोलना। क्या फरमाया था? कभी अरे सब बोला क्या फरमाया? झूठ। ये गौसे आजम की माँ है जो आंसुओं में डूब करके बेटे को तरबियत करती है। बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ मत बोलना। लेकिन आज हमारी माएं हमें झूठ बोलना सिखाती है।
आज एक माँ अपने बेटे से कहती है, ले बेटे ये चीज तुझे दे रही हूं, लेकिन चच्ची से मत कहना। ये बात बता रही हूं, लेकिन अपने चचा से मत कह देना। ये दे रही हूं, लेकिन अब फूफी से मत कहना, अपने ताऊ से मत कहना। और कभी कभी तो इतना बढ़ जाती है, कहती बेटे ये बात बता रही हूं, लेकिन अपने अब्बू से मत कह देना। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर अब्बू पूछे तो झूठ बोल देना, चच्ची पूछे तो झूठ बोल देना, चचा पूछे तो झूठ बोल देना। क्या सिखा रही है माँ? माँ अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रही है। याद रखो, अगर बच्चा झूठा हुआ तो माँ भी जिम्मेदार होगी, और बाप भी कम नहीं है, अब्बा भी कम नहीं है झूठ सिखाने में। घर में लेटे हुए, कमरे में सोए हुए, दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने कुंडी बजाया, पहचान गए, अपने छोटे से बेटे से कहा बेटे देख फलां आ गया, जाके कह दे कि अब्बू घर पे नहीं है। बच्चा सच्चा वहां के दरवाजे पर कहता है कि अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। हम क्या सिखा रहे हैं? मोबाइल की घंटी बजी, स्क्रीन पे नाम दिखा फलां है, बेटे को दे दिया, ले बेटा बता दे कि मोबाइल तो चार्ज पे लगा हुआ है, अब्बू घर पे नहीं है। बोलो करने नहीं कर रहे हैं। और झूठ अब तो मोबाइल के हाथ में आने के बाद झूठ हद से ज्यादा हो गया। अभी मैं सिरसवा दोराहा से आ रहा था, परसों नरसों की बात है, एक साहब बात कर रहे हैं कि मैं इस वक्त तो रामपुर में हूं, है सिरसवा दोराहे पर कह रहा रामपुर में। क्या है ये? याद रखो, झूठ बोलना हराम, हराम सख्त हराम, वो जायज नहीं है। कुछ मखसूस हालतें हैं जिसमें झूठ की इजाजत दी गई है, लेकिन इन हालतों में कभी इजाजत नहीं है। और ये हम और आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। वही बेटा जब जवान होता है ना, शराब खाने में होगा, कभी जुए के अड्डे पर होगा, बाप फोन करता है, बेटे कहाँ है? बाप का नाम स्क्रीन पे दिया, अपने दोस्त को दिया, ले बता दे कि मोबाइल तो चार्ज पे लगा। वो बेटा तो कुरान पढ़ने गया। याद रखो, हम इसके जिम्मेदार हैं। हमें जरूरी है कि अपने बच्चों की तरबियत उसी अंदाज में करें जैसे गौसे आजम की तरबियत उनकी वालिदा ने फरमाई थी। इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर कुछ भी हो जाए लेकिन झूठ मत बोलना। चुनांचे वो वाक़या आया, हमदान का मैदान आया, डाकुओं ने काफिला लूटना शुरू कर दिया, तहरका मचा दिया, खून रेजी हुई, लोगों को मारा, माल लूटा, लेकिन हुजूर गौसे आजम पर कोई असर न पड़ा। आप इंतहाई वकार के साथ एक गोशे में खड़े थे। तारीख में आता है चांद निकला हुआ था, हुजूर गौसे आजम 18 साल की चढ़ती हुई जवानी लेकर के हमदान के मैदान में है। एक डाकू का गुजर हुआ, चमकता हुआ चेहरा देखा, रुक गया, कहने लगा शहजादे क्या तेरे पास भी कुछ है? हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। जरा तसव्वुर कीजिए उस दौर में 40 अशरफियों की वैल्यू कितना रही होगी। 3 अशरफियों में एक ऊंट मिल जाता था, तो 40 अशरफियों की कीमत कितना रही होगी। आपने जब ये फरमाया तो उसने सोचा इस बच्चे के पास कहाँ 40 अशरफियां, ये तो मजाक कर रहा है। चुनांचे काफिला लूट लिया गया। जब सरदार के पास सामान इकट्ठा हुआ, सरदार ने अपने साथियों से पूछा कि किसी के पास कुछ छोड़ा तो नहीं? तो उस डाकू ने कहा सरदार एक लड़का है, लेकिन खुदा की कसम इतना हसीन है, इतना हसीन कि आज तक मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। हमदान के मैदान में खड़ा है तो ऐसा लगता है जैसे हमदान के मैदान में चांद उतर आया हो, ऐसा लगता है जैसे हमदान के मैदान में सूरज निकल आया हो। वो कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। सरदार ने कहा बुला के लाओ। चुनांचे लाया गया। सरदार ने कहा बेटे तुम कहते हो कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। फरमाया है तो 40 अशरफियां। कहाँ हैं? मेरे अस्तर में सिले हुए हैं। अस्तर को खोला गया और चमकते हुए सिक्के गिरे। डाकुओं का सरदार महवे हैरत तो इस्तिजाम में डूब करके कहने लगा शहजादे 40 साल से मैं डकैती कर रहा हूं,
आज तक किसी ने अपना माल बताया नहीं। लोग चोरों से अपना माल छुपाया करते हैं, तूने बताया क्यों? तो मेरे गौसे आजम का जुमला सुनो। इरशाद फरमाते हैं, वजह यह है, जिस वक्त मैं घर से निकल रहा था, मेरी वालिदा ने मुझसे वादा किया था, बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ मत बोलना। क्या सिर्फ 40 अशरफियों के लिए मां से किया हुआ वादा तोड़ देता? सिर्फ 40 अशरफियों के लिए मां से किया हुआ वादा। जब ये जुमला कहा ना, तो सरदार के आंखों में आंसू, रो पड़ा, कहने लगा, ऐ शहजादे, तुम मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता, और मेरा हाल ये है 40 साल से अपने रब से किया हुआ वादा तोड़ता हूं। तूने अपनी मां की अजमत बता दी। शहजादे हाथ बढ़ा, मैं तौबा करना चाहता हूँ। तौबा किया, अपने साथियों से कहा, मैं इसकी सदाकत पे तौबा करता हूँ, लेकिन जाओ इसके माल को वापस करो, काफिले का माल लौटा दिया जाए, तुम जो चाहो करो, मुझे कोई गरज नहीं है। जब उसके साथियों ने कहा कि सरदार, अगर आप डकैती में मेरे सरदार थे तो तौबा में भी मेरे ही सरदार होगे। फरमाया, शहजादे हाथ बढ़ाओ, हम भी तौबा करेंगे। 40 डाकुओं ने गौसे आजम के दस्ते हक परस्त पर आपके हाथों पे तौबा की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डाकुओं ने गौसे आजम की करामत देकर के तौबा नहीं की थी, गौसे आजम की सदाकत दे के तौबा की थी। लिहाजा मुसलमानों, गौसे आजम का जश्न मनाने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर वाकई आपको गौसे आजम से मोहब्बत है, और यकीनन मोहब्बत है, तो आप जरा गौसे आजम का जुमला सुनो। इरशाद फरमाते हैं, क्या सिर्फ 40 अशरफियों के लिए मां से किया वादा तोड़ देता? आप जरा सोचें, 40 अशरफियों के लिए। और हम तो गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे नारा लगाते हैं, और हमारा आलम यह है कि 40 अशरफियां क्या एक बीड़ी के लिए झूठ बोल देते हैं, एक सिगरेट के लिए झूठ बोल देंगे, एक माचिस की तिली के लिए झूठ बोल देते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। और फरमाया, मां का कहा हुआ वादा, मां से किया हुआ वादा मैं तोड़ दूं। गोया की जुबान हाल से फरमाते हैं, डाकुओं के सरदार सुन, 40 अशरफियां क्या, अगर मेरे पास 40 लाख अशरफिया होती तब भी अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोलता। इस्लाम के शहजादों, ये माँ का मकाम है, जो हुजूर गौसे आजम ने समझाया कि माँ से किया वादा तोड़ा नहीं जा सकता है। आज जरा हम अपने गरीबान में मुंह डाल करके सोचें, ऐ गौसे आजम के गुलामी का दावा करने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत का दम भरने वालों, जरा आप अपने गरीबान में मुंह डाल करके सोचो, अपनी सोसाइटी का जायजा लो, अपने हालात का जायजा लो। आज हमारा हाल क्या है? हम नारा लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरे गौस ने माँ की अजमत को बता दिया। अब हमारा तो आलम यह है कि हमारी माँ जब बूढ़ी होती है तो हम चारपाई बाहर कर देते हैं। माँ अगर कोई समझाती है, बेटे ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तो बेटा आकर के कहता है, बुढ़िया चुप जा, ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी, ये मेरा मामला है, मेरी रिश्तेदारियां हैं, मेरा कारोबार है। माँ से कहता है कि माँ तेरी समझ में नहीं आएगी, भूल गया नादान, जब तू पैदा हुआ था तो तेरे पास पांव तो थे लेकिन चल नहीं सकता था, हाथ तो थे लेकिन पकड़ नहीं सकता था, जुबान तो थी लेकिन बोल नहीं सकता था। जब तू बोल नहीं पाता था तब माँ समझती थी मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है, मेरे बेटे को दवा की जरूरत है, मेरे बेटे को इलाज की जरूरत है। आज माँ से डांट के कहता है, बुढ़िया बात तेरी समझ में नहीं आएगी, भूल गया यही तो बूढ़ी माँ थी जो बेवा हो गई थी, 6-6 बच्चे थे, तन्हा पाल रही थी, ये गरीबन मजदूरी करती थी, मुफलिस थी, फाके करती थी, किसी की फैक्ट्री में काम करती, किसी की मिल में काम करती, किसी के कारखाने में काम करती। इस माँ ने वो दिन भी देखा था जब एक दिन मालिक ने एक सेब उठा के दिया था, ले बुढ़िया तू बहुत कमजोर है, बहुत लागर है, बहुत कमजोर हो गई है, तू भी खा ले। जैसे ही सेब हाथ में आया माँ की आंखें डबडबा गई,
बच्चों की सूरत नजर आई, नहीं नहीं मैं खा लूं, मेरे बच्चे सेब न खाएं, हरगिज नहीं हो सकता। माँ ने बड़ी मोहब्बत के साथ अपने आंचल में बांध लिया। मालिक ने देखा था ये तो सेब खा नहीं रही है बल्कि अपने आंचलों में बांध रही है। ज़ुबान हाल से कहा था बुढ़िया तुझे जरूरत है, तू भी तो कमजोर है, आखिर तुमने क्यों न खाया, क्यों रख लिया? तो माँ ने ज़ुबान हाल से कहा था मालिक हम गरीब लोग हैं, हमें रोटी नहीं मिलती वक्त पर, सेब हमने कहाँ देखने हैं, जमाना हो जाता है, हमारे बच्चों ने कभी सेब की सूरत नहीं देखी है, आज पहली मर्तबा सेब मिला है, मैं लेके जाऊंगी, बच्चों को दूंगी, बच्चे देख करके खुश हो जाएंगे। अगर बच्चों ने खा लिया तो समझो माँ ने खा लिया। इस्लाम के शहजादे, जब माँ की ममता होती है, माँ ने छुपा करके तेरे लिए फल पेश किया था, लेकिन वही बेटा जब जवान हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब माँ की चारपाई बाहर आ गई है, बेटा बाहर कमाने गया है, शाम हो जाती है, माँ बेकरार हो जाती है, मेरा लाल अभी नहीं आया, उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी होती हैं। 6 बज गए अभी तक नहीं आया, 7 बज गए अभी तक नहीं आया, 8 बज गए, बोलती है अभी नहीं आया, अरे सो जा आ जाएगा। डांटते रहते हैं लोग, माँ की नजरें अब भी दरवाजे पर लगी होती है। 10 बज गया मेरा बेटा नहीं आया, लोग डांटते हैं क्या पकड़ पकड़ करती है, सो जा। लेकिन इस्लाम के शहजादे जरा उस माँ की ममता से पूछ, उस माँ के कलेजे से पूछ, उस माँ के दिल से पूछ, उसे नींद कैसे आ सकती है जिसका लहते जिगर बाहर हो, जिसका नूरे नजर बाहर हो, जिसका बेटा बाहर निकल गया हो, उसे करार कहाँ है, उसे सुकून कहाँ है, उसे चैन कहाँ है, उसे नींद नहीं आ सकती है, इसलिए कि उसका वो बेटा बाहर है जिसके लिए उसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी थी, जिसके लिए उसने अपना हुस्न बर्बाद कर दिया था, जिसके लिए उसने अपना आराम कुर्बान कर दिया था, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसका बेटा कहाँ बाहर हो, कैसे नींद आ सकती है? अब माँ की निगाहें टिकटिकी लगा करके दरवाजे पर होती हैं। 11 बजे बेटा आता है, 12 बजे बेटा आता है, अब माँ को सलाम तक नहीं करता, सया और इस हालत में आता है, बाहर से आता है, थैला भर करके सेब लाता है, फल लाता है, लेकिन जब माँ की चारपाई के पास से गुजरता है तो थैला छुपा के निकलता है, कहीं माँ की नजर न पड़ जाए, कहीं माँ पूछ न ले अरे बेटे क्या लेके आ रहा है। और बाज बात तो ऐसे होते हैं, अगर माँ ने देख भी लिया, पूछ लिया, तो आज तो रोटी भी मिल रही है, कल से रोटी भी न मिलेगी। इस्लाम के शहजादे सोच तो सही, तू किससे अपना फल छुपा रहा है, किससे फ्रूट छुपा रहा है? माँ तेरे लिए छुपा छुपा के लाती थी और तू माँ से छुपा के जा रहा है। भूल गया उस बूढ़े बाप को, जिस बूढ़े बाप ने न जाने कितनी कुर्बानियां पेश की थी। एक तनहा बाप 6 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है, बच्चे जवान होते हैं, अब बारी लगती है, आज रोटी ये बेटा देगा, आज रोटी वो बेटा देगा, आज दवाई ये लाएगा, आज उसकी चारपाई बाहर हो गई। इस्लाम के शहजादे जरा सोच तो सही, यही वो बूढ़ा बाप था कि अपने 6 बच्चों के लिए मेहनतें करता, मजदूरियां करता, फाके करता, पेट पे पत्थर बांध करके भी बच्चों का पेट भरता था। इस बूढ़े बाप ने वो दिन भी देखा था, जैसे ही रमजान में शुरू हुआ ना, कारखाने में काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था, मालिक के पास गया, मालिक रमजान शुरू हो गया है, मैं 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, अगर हो सके तो तुम्हें 2 घंटे की ड्यूटी बढ़ा दो, मैं 10 घंटे काम करना चाहता हूँ। मालिक ने ज़ुबान हाल से कहा था, लेकिन तुम्हारे घुटनों में दर्द है, तुम्हारी कमर में दर्द है, रोजे से हो, 8 घंटा काम करना कोई मामूली बात नहीं है, 2 घंटा ओवर टाइम क्यों करना चाहते हो? बाप की आंखें डबडबा गई थी, आंसुओं का सैलाब निकला, बाप की सिसकियां निकली थी, कहने लगा मालिक तुम जानते नहीं हो, रमजान शुरू हो चुका है, ईद आने वाली है, अगर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लूंगा
तो मेरे बच्चों की ईद अच्छी हो जाएगी, मेरे बच्चों की खुशियां ज्यादा हो जाएंगी। दर्द है तो होता रहे, घुटने दुखते हैं तो दुख जाए, कमर टेढ़ी होती है तो हो जाए, लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, बाप का दिल खिल जाएगा। इस्लाम के शहजादों, वही बाप जब बूढ़ा हो गया, अब आज 6 बच्चे हैं, तन्हा एक बाप को रोटी नहीं दे सकते, अब बारियां लगती हैं, एक हफ्ता ये बेटा खिलाएगा, एक बेटा एक वो खिलाएगा, भूल गए इस्लाम के शहजादे। जरा सोच तो सही, बाप बीमार हो जाता है, अब इंतजार होता है, दवाई ये भाई लाएगा, दवाई वो वाला लाएगा, दवाई वो लाएगा, हफ्ता हो जाता है, दवाई के नागे हो जाते हैं, माँ चीखती रहती है, बेटे दवा टूट गई है, दवाई ला दे, लेकिन फुर्सत नहीं है, वो इस सहारे में होता है, बड़ा भैया ले आएगा, वो चाहता है दूसरा भैया ले आएगा। 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद अब किसी को याद आई, माँ से पूछता है, अम्मी तेरी दवाई का पर्चा कहाँ गया? पर्चा ही नहीं मिल रहा तेरी दवाई का। 8 दिन से दवा टूटी हुई है, कोई परवाह नहीं, पर्चा नहीं मिल रहा, माँ की दवा का पर्चा खो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस्लाम के शहजादों, माँ की दवा का पर्चा क्यों खोया? कभी रजिस्ट्री भी कभी खोई है, तुम्हारे दस्तावेज कभी खोए, तुम्हारी दुकान के कागजात कभी खोए, तुम्हारे नौकरी की फाइलें कभी गायब हुई? कभी गायब नहीं होती। अगर गायब होती है तो माँ की दवा का पर्चा गायब होता है, माँ बाप की दवा का पर्चा गायब होता है। याद रखो, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, ये उलमा का स्टेज भरा हुआ है, आप इनसे पूछें, अगर माँ बाप को तुम्हारे पैसों की जरूरत है, तुम्हारी खिदमत की जरूरत है और आपने नहीं किया, तो आप कितने जलसे करा लो, कितने नारे लगा लो, कितने लंगर उठा लो, कितनी चादरें चढ़ा लो, कितनी देगे पड़का लो, कितनी सबीलें चढ़ा दो, खुदा की कसम कोई भी सदका कबूल नहीं होगा जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे, परवरदिगार राजी नहीं होगा। अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ नौजवानों, अपने नबी का पैगाम सुनो। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, सबसे बेहतरीन सदका क्या है? बेहतरीन सदका क्या है? जुमला सुने, अगर हम खर्च करना चाहें राह खुदा में तो बेहतर क्या है? इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वह है जो तुम अपने माँ बाप पे खर्च कर दो। और एक हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, कभी जन्नत में दाखिल ही नहीं होंगे। और एक जगह आया है, सलासतुन ला यजिदूना रिहल जन्ना। 3 लोग वह हैं जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। क़ीला मन हुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे जो कभी जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे? अब आका का जुमला सुनो, इरशाद फरमाते हैं, काल शारिबुल खमर, नंबर 1 शराब पीने वाला। शराब पीने वाला ऐसा बदबख्त इंसान जिसके बारे में फरमाया ला यदखुलुल जन्नत अबदा, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं। आज हमारे यहाँ ये गुनाह भी आम होता चला जा रहा है। आज इसे फैशन बना लिया। आज अगर घर वाले से पूछो ना, तो घर वाले भी कहते हैं ना वो पीता नहीं है, अरे वो शादी का मौका होगा पी लिया होगा। याद रखें, शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब खरीदने वाला, शराब बेचने वाला, शराब कशीद करने वाला, शराब का कारोबार करने वाला, आका ने फरमाया सब के सब जहन्नम में जाएंगे और सब पर अल्लाह रसूल की लानतें होंगी। आज ये बात आम होती चली जा रही है, इसकी हम कोई परवाह नहीं करते और हम समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े नेक हैं। याद रखो, अगर आपके बेटे की कोई गलती आपका कोई दोस्त बताता है तो आप उसे डांटे नहीं। आज हमारा मिजाज बन गया,
अगर कारी साहब, मौलाना फैजान साहब, मौलाना मेहरबान साहब अभी आपसे आके कह दें कि प्रधान आपके बेटे को मैंने गलत तरीके से देखा, अरे मेरा लौंडा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा? याद रखें, शैतान सबके पीछे लगा है। ये मत सोचें अगर कोई आपकी हमदर्दी में आपके बेटे बेटी या किसी की कोई बात बताता है तो आप ये मत समझे मेरा मुखालिफ है, आप ये समझिए मेरा दोस्त है, मेरा हमदर्द है। आप खुफिया तौर पर उसकी तहकीक करें ताकि आप वक्त रहते हुए उसको संभाल सके। लेकिन हमारा तो आलम ये है कि अगर हम किसी के लिए बता दें भैया तुम्हारे बेटे को ऐसा हो गया, तो अम्मा पहले आ जाएगी लड़ने के लिए, इल्जाम लगा रिया मेरा घर बर्बाद कर रहा। और वही बेटा जब बाप की इज्जत का जनाजा निकाल देता है, वही बेटी जब गैरों के साथ फरार हो जाती है, इज्जत का जनाजा निकल जाता है, और बाप अपनी टोपी बेटी के कंधे पे डाल देता है, और फिर बेटी कहती मैं तो पहचानती नहीं तुम कौन हो। मुसलमानों, कब तक हम दूर रहेंगे? अपने पैगंबर की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और अहकाम को जिंदगी में शामिल करें, संभालें अपने आप को। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों अपने आप को भी और अपने खानदान वालों को भी जहन्नम से बचाओ। सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आका ने फरमाया शारिबुल खमर, शराब पीने वाला। और याद रखें शराब का हर कतरा नापाक है। क्या है? जैसे पेशाब का हर कतरा नापाक है, ऐसे शराब का हर कतरा नापाक है। अब अगर आप एक कतरा शराब का, हमारे यहाँ मुसलमानों में, दूसरों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये है कि अगर एक कतरा शराब का आप लोटे भर में डाल दो तो पानी पाक रहेगा कि नापाक होगा? अरे बोलो। और अगर बाल्टी में डाल दो तो, ड्रम में डाल दो तो, हौजे सगीर में डाल दो तो, एक कतरे का ये आलम है। और जब बाटली डालेगा तो उसका हाल क्या होगा? इसलिए अपने आप को बचाएं। आका ने फरमाया, इतना टाइम नहीं है कि मैं हदीस से सुनाऊं कि शराब की हुर्मत पर कितनी बेशुमार अहादीस नबविया मौजूद हैं। आकाई कायनात ने फरमाया नंबर 1 शारिबुल खमर, शराब पीने वाला। दूसरा फरमाया कातिउर रहम, रिश्तेदारियां काटने वाले। कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने अपनी उम्मत को जो सबसे पहला पैगाम दिया वो क्या था? भाई का हक दिलाओ। क्या था? वाकया सुनाया आपने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत हलीमा ने अपनी गोद में लिया और दूध पिलाना शुरू किया तो हदीस पाक में आया है, रिवायत में आया है कि आपने दाईं तरफ का दूध पिया और जब बाईं तरफ का दूध पेश करती तो आप मुंह फेर लेते। दाईं तरफ का दूध पीते और बाईं तरफ का दूध छोड़ देते। आखिर वजह क्या थी? हिकमत क्या थी? मसलियत क्या थी? वजह ये थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जहन देना चाहते थे कि चूंकि मेरा रिज़ाई भाई अब्दुल्ला भी है, मैं एक तरफ का दूध पीता हूँ, एक तरफ का दूध अपने भाई के लिए छोड़ देता हूँ ताकि दुनिया को पता चल जाए मोहम्मद दुनिया में भाइयों का हक दिलाने आया है, भाइयों का हक मारने नहीं आया। और आला हजरत ने फरमाया है भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें। बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। तो जरा आप तसव्वुर कीजिए। अच्छा एक नुक्ता और दूं, समझेंगे? घबरा तो नहीं रहे आप? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर का दूध पिया था? दाईं तरफ। किधर का? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी, उनके सगे बेटे का नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेटे लगते थे लेकिन सगे बेटे नहीं, रिज़ाई बेटे थे। क्या थे? तो
तो अब सगे बेटे का ज्यादा हक है या रिजाई बेटे का? अरे बोलो, माशाल्लाह बच्चा बहुत बोल रहा है। किसका हक ज्यादा है? तो अब सगे बेटे को दाएं तरफ का दूध मिलना चाहिए या बाएं तरफ का? दाएं का मिलना चाहिए सगे को। लेकिन मेरे नबी ने दाएं तरफ का दूध खुद पिया, बाईं तरफ का दूध अपने रिजाई भाई के लिए छोड़ा। मैंने कहा आका, अकल तो कहती है, माइंड कहता है आप बाईं तरफ का पीते, सगे को देते दाईं तरफ का। लेकिन वजह क्या थी? वजह ये थी कि हुक्मा फरमाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, वजह ये है कि औरतों में बाईं तरफ दूध ज्यादा होता है, दाईं तरफ दूध कम होता है। मेरे नबी ने थोड़ा वाला हिस्सा खुद लिया, ज्यादा हिस्सा भाई के लिए छोड़ दिया। अब जरा तसव्वुर कीजिए, ये पहला पैगाम उम्मत के लिए कि भाइयों का हक न मारना। आज हमारा हाल क्या है? अपने घरों में देखें, अपने माहौल का जायजा ले लें, अपनी सोसाइटी का जायजा ले लें, अपने रिश्तेदारों में देखें। आज जितने झगड़े हैं वो भाई से, मुकदमा है तो भाई से, जमीन दबाएगा तो भाई की, सताएगा तो भाई को। और कभी कभी तो ऐसा इख्तलाफ होता है कि भैये को खबर भी नहीं होती। एक भाई ने बेटी का रिश्ता कर दिया, शादी की तारीख मुतय्यन हो गई, बारात आने वाली है, अब बुलाना चाहता है भैये फला तारीख में बारात आ रही है। वो कहता है मुझे तो बैठना ही नहीं है। अरे भाई क्या हो गया? कुछ खबर ही नहीं थी ना, मुझे तो बैठना ही नहीं है। हुआ क्या? फला 6 महीने पहले तेरी बहू ने मुझे ऐसे कहा था, तेरे लौंडे ने ये कहा था, तेरे दामाद ने मुझे ये तौहीन कर दी। अरे क्या हो गया? 6 महीने से तो कीना पाल रहा है। याद रखो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बिला उज़्र शरई के अगर 2 मुसलमान आपस में बात न करें, नाराजगी हो बिला उज़्र शरई के 3 दिन तक बात न करें, तो गोया कि उसने इस्लाम को पीठ पीछे फेंक दिया। अब जरा तसव्वुर करो यार, सगे भाई से क्या झगड़ा? एक ही माँ के शिकम में रहे, एक ही माँ का दूध पिया, एक ही आंगन में रहे, एक ही बिस्तर पर सोया, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही बर्तन में खाए, एक ही प्याली में चाय पिया, और आज बात करने के लिए तैयार नहीं। आज अगर कारी साहब समझाना चाहे, इमाम साहब समझाना चाहे, प्रधान जी समझाना चाहे, चेयरमैन साहब समझाना चाहे, तो बैठने के लिए तैयार नहीं कि ना मुझे तो रखनी ना, मुझे रखनी नहीं है, दिल फट गया मेरा इससे। अबे क्या हो गया? हुआ क्या? नहीं फला मौके पर इसने मेरा दिल तोड़ा। इस्लाम के शहजादो, हम और आप जिस पैगंबर के मानने वाले हैं, जिस नबी के गुलाम हैं, उस पैगंबर ने अपने खून के प्यासों को भी माफ किया, अपने पर कातिलाना हमला करने वालों को भी माफ किया। हम अपने सगे भाई को माफ नहीं कर सकते और दावा करते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। आओ देखो नबी का दामन क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब, सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? क्या नाम था? सब बोला ज़ैनब। आप जब हिजरत करने लगी ना, आपके शिकम में बच्चा था, हमल से थी, उम्मीद से थी, ऊंट पर सवार हुई, जैसे ही मक्के से निकलना चाह रही थी, एक जालिम शख्स जिसका नाम हिबार इब्ने अस्वद था, उसने हजरत सैयदा ज़ैनब पर हमला किया और आपकी ऊंट को नेजा मारा। ऊंट बिदका और बिदकने के बाद वो इतना बिदका कि हजरत सैयदा ज़ैनब एक पत्थर पर गिर पड़ी और इतनी चोट आई कि आपके शिकम में जो बच्चा था वो बाहर हो गया और उसी जख्म में आपका इंतकाल हो गया। आप ईमानदारी से बताओ, अगर हमारे और आपके साथ ऐसा हो जाए तो हम उसे कभी माफ करेंगे? अरे बोलो यार, कभी माफ कर पाओगे? नहीं माफ कर पाएंगे। लेकिन तारीख में आता फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के रसूल ने एक लिस्ट आउट की थी कि ये लोग जहां पाए जाएं कत्ल कर दिए जाएं, क्योंकि इन पर किसास लाजिम है।
उसी में हिबार इब्ने अस्वद का भी नाम था कि इसको जहां पाया जाए कत्ल कर दिया जाए। जब हिबार इब्ने अस्वद का पता चला कि मेरा नाम तो लिस्ट में आ चुका है, अब उसने सोचा भागूं। उसने इरादा किया मक्का छोड़ करके किसी और शहर में चला जाऊं। यमन की तरफ भागना चाह रहा था। जब अहले यमन को पता चला ये तो नबी की बेटी का कातिल है, तो उन्होंने जाने से रोक दिया। फिर वो शाम की तरफ भागा, शाम की सरहद पर गया, वहां भी लोगों ने भगा दिया। जिस सरहद पे जाता हर सरहद से भगा दिया जाता। हर सरहद से भागते भागते जब थक गया, किसी ने कहा कहां जाता है, शाम वाले पनाह न देंगे, यमन वाले पनाह न देंगे, किसी भी सरहद पे जाएगा कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अगर पनाह चाहता है सरहदों पे मत जा, अगर पनाह चाहता है आमिना के लाल के घर चला जा, रहमतुल लिल आलमीन के दरबार में चला जा, पनाह मिल जाए। चुनांचे वो आया चेहरे पर निकाब डाल करके, ताकि ऐसा ना हो कि ये पहचान ले। चुनांचे वो आया और आने के बाद आकर के सलाम किया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहें झुका करके बैठे थे। इरशाद फरमाते हैं कि वालेकुम सलाम। उसके बाद उसने कहा कि क्या अगर कोई शख्स तौबा करे तो आप उसे माफ फरमा देंगे? फरमाने लगे हमारे यहाँ हर गुनाह के लिए तौबा ही एक रास्ता है, तौबा करना चाहता है तो कोई कर सकता है। उसने कहा कि अगर हिबार इब्ने अस्वद भी आपसे माफी मांगे तो माफ कर देंगे। आप मुस्कुराए। इरशाद फरमाते हैं हिबार तू क्या समझता है, मैंने तुझे पहचाना नहीं, जा मैंने तुझे भी माफ कर दिया है। जब उसने ये जुमला कहा तो उसके कदमों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। उसने सोचा भी ना था कि कभी मुझे भी माफ किया जा सकता है, इसलिए वो कदमे मेरे नबी के कदमों पर गिर गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम आज से पहले मेरी नजरों में आपसे ज्यादा कोई मबगूज नहीं है, और आज मैं ऐलान करता हूँ कि आपसे ज्यादा मेरी नजरों में कोई महबूब नहीं है। मेरे आका अपने बेटी के कातिल को माफ करते हैं और हम अपने भाई को माफ नहीं कर सके। सुनो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं। इरशाद फरमाया जब दो मुसलमान आपस में गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं बिछड़े हुए मुसलमान, आका फरमाते हैं दोनों के हाथ जुदा नहीं होते, उससे पहले परवरदिगार दोनों की मगफिरत फरमा देता। लिहाजा गौस के दीवानों, अगर किसी में मुखालिफत है तो आप तहैया करके उठो कि इंशाअल्लाह हम किसी भाई से कोई नफरत नहीं करेंगे, अपने भाई को गले से मिलाएंगे। आका ने इरशाद फरमाया वो कातिउर रहम, रिश्तेदारियां काटने वाले। लेकिन हमारा तजीब मामला, अगर सगे भाई भाई में कोई बात हो गई ना तो वहीं तक नहीं रहती है। हम तो सारे रिश्तेदारों को फोन कर देंगे, देख भाई मैंने फला से रिश्ता खत्म कर दिया, अब अगर उसे बुलाएगा तो मैं नहीं आने का, अगर उसे बिठाएगा तो मैं नहीं बैठूंगा, या तो उससे रख या मुझसे रख। अब उनकी तो कोई दुश्मनी ना थी, उनकी कोई मुखालफत ना थी, तुमने उनमें भी बिगाड़ करा दिया कि उससे भी नहीं मिलने दिया। लेकिन सुनो आका क्या फरमाते हैं, फरमाते सिल मन कता का, जो तुमसे रिश्ता काटता हो उससे रिश्ता जोड़ लिया करो। जो तुमसे रिश्ता काटता हो उससे रिश्ता, अरे सब लोग रिश्ता रोज रिश्ता जोड़ो। अब जरा सोचो, नबी फरमाए रिश्ता जोड़ो। तुम फोन करके कहो मैं मिलने नहीं दूंगा, साथ बैठने नहीं दूंगा, अगर वो बैठेगा तो मैं नहीं बैठने का। सगी बहनों में किसी बात पे झगड़ा हो गया, अपनी औलाद को बिठा के कहेगी मैंने तेरी खालाओं से रिश्ता खत्म कर दिया, अब तुझे नहीं रखना है उससे। क्या तरीका है हमारा? फिर हम कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं। इस्लाम के शहजादों, अपने आप को संभालो। आका ने इरशाद फरमाया कातिउर रहम, रिश्तेदारियां काटने वाले। और तीसरा फरमाया था वल आकुल वालिदैहि, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप को ईज़ा पहुंचाने वाला, माँ बाप को तकलीफें पहुंचाने वाला। इस्लाम के शहजादों, माँ तुम्हारे लिए फल छुपा के लाती थी, तुम छुपा के लेके जा रहे हो। याद रखो, होना तो ये चाहिए था। जिस माँ ने तुम्हारा इंतजार किया था, 11 बजे तुम आए, माँ को सलाम तक न किया, बाप के पास एक लम्हा न दिया। काश
जब तुम बाहर से आते, हजार थके हुए सही, हजार मसरूफ सही, लेकिन माँ की चारपाई पे बैठ जाते, 10 मिनट उसके पैर पकड़ लेते, अम्मी कोई परेशानी तो ना हुई, दवाई खाई कि नहीं खाई, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, रोटी खाई कि नहीं खाई। बाप के चारपाई पे बैठ जाते, अब्बू किसी चीज की परेशानी तो नहीं हुई, कोई तकलीफ तो नहीं हुई है। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम दिन भर थके हारे माँ की चारपाई पे बैठ करके माँ की टांगे पकड़ लो, सर पे हाथ रख करके सर दबाना शुरू कर दो, 5 मिनट 10 मिनट रोजाना अमल करो, तुम तो जा करके अपनी चारपाई पे चादर ओढ़ करके मस्त की नींद सोओगे, लेकिन माँ रात भर आंचल उठा उठा करके दुआ करेगी, परवरदिगार मेरा बेटा बड़ा वफादार है, परवरदिगार मेरे बेटे की हिफाजत करना। और याद रखो, माँ बाप की दुआ, क्या शान है माँ बाप की दुआ की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में हुआ करती है। कभी माँ बाप को खुश करके देखो तो सही, माँ बाप को राजी करके तो देखो। हमारे पास टाइम नहीं है, माँ बाप को टाइम देने के लिए वक्त नहीं है बिल्कुल भी। हम क्या समझते हैं, अरे हम तो हाफिज साहब हो गए, हम तो मौलवी साहब हो गए, हम तो अल्लामा साहब हो गए, हम तो शायर साहब हो गए, हम तो मुकर्रिर साहब हो गए, तो मुहक्किक साहब हो गए, हम तो मुदक्किक हो गए, हम तो मुफस्सिर हो गए, हम तो डॉक्टर हो गए, हम तो इंजीनियर हो गए, हम प्रोफेसर हो गए, हम आईएएस हो गए, हम पीसीएस हो गए, हम डीएम बन गए, हम एसडीएम बन गए, हम मंत्री बन गए, हम प्रधानमंत्री बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए, हम सदर जमहूरिया बन गए। याद रखो, तुम कुछ भी बन जाओ, डीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, मंत्री बन जाओ, संतरी बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन माँ की नजरों में सिर्फ बेटे हो बेटे, इसके अलावा कोई हैसियत नहीं। बेटे की माँ बेटे की नजर से देखती है, बस। आप माँ को राजी करके तो देखें, माँ को खुश करके तो देखें। हम कहते हैं साहब, अरे हम तो इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए हैं, अम्मा हमारी बात क्या समझेगी, वो तो गंवार है, गांव की रहने वाली है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस सुना तो आखिरी बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपने माँ बाप को खुश करने के लिए मुबाह बातें, दुनियावी मुबाह बातें, हंसाने के लिए थोड़ी देर तक माँ बाप से बातें करता रहे, माँ बाप को खुश करे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका यह अमल हाथ में तलवार लेकर के जिहाद करने से भी अफजल है। लिहाजा नौजवानों, अपने माँ बाप की खिदमत करें, घर का माहौल बनाएं और भाई भाई मिलकर के रहें, शराब नोशी छोड़ें। और याद रखें, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, मस्जिदें कब आबाद होंगी, हमारी पेशानी में सद्दों की तड़प कब पैदा होगी। आज हम नारा लगाते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या है नबी का दामन? नबी का दामन नबी की शरीयत है, नबी के अहकामात हैं, नबी के फरामीन हैं। और नबी की जिंदगी की आखिरी झलक दिखाता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, बुखार तेज से तेज तर होता चला गया। जिस बुखार में आपका इंतकाल पुरमलाल हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाहत और कमजोरी का आलम यह था कि आप उठना चाहते थे तो उठा नहीं जाता, चलना चाहते थे तो चला नहीं जाता। डॉक्टरों हकीमों ने मना कर दिया कि आप चलने से गुरेज करें, लेकिन अल्लाह अकबर तारीख में आता है, जैसे ही मस्जिद नबवी से हजरत बिलाल की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की जानिब, आओ कामयाबी की जानिब, आकाई कायनात आवाज देते हैं। हजरत अली को फरमाते, अली अली, हजरत अली दौड़े हुए आए, इरशाद फरमाते, लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हाजिर हैं, मेरे आका का जुमला सुनो। इरशाद फरमाते हैं, अली अजान हो गई है, मुझे मस्जिद तक पहुंचा दो, मस्जिद तक पहुंचा दो। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने एक सहाबी को और बुलाया, अपना कंधा पेश किया, हम आकाई कायनात ने एक बाजू मेरे कंधे पे रखा, दूसरा बाजू दूसरे सहाबी के कंधे पे रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में हैं
चलते हैं तो चला नहीं जाता है, निकाहत पड़ चुकी है, बुखार तेज से तेज तर है। फरमाते हैं जब हम लेके चले, हजरत अली फरमाते हैं मेरी नजर जब नबी की उंगलियों पर पड़ी, पांव की उंगलियों पर, मेरे आंसू निकल गए, इसलिए कि मैंने देखा मेरे आका का आलम ये था, पांव उठा के चल नहीं पा रहे थे, उंगलियां जमीन से घिसट रही थी, लेकिन मुस्तफा मस्जिद के लिए जा रहे थे, मुस्तफा नमाज के लिए जा रहे थे, मुस्तफा मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। आज हम दावा कर रहे हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। फजर में तुम सोते रहो, ज़ोहर में तुम्हें फुर्सत नहीं है, असर में तुम्हें फुर्सत नहीं है, मगरिब में तुम्हें फुर्सत नहीं है। याद रखो अगर तुमने एक वक्त की नमाज छोड़ दी तो आका फरमाते हैं एक वक्त की नमाज छोड़ना दुनिया और माफिया से ज्यादा नुकसान की चीज है। इस्लाम के शहजादों अपने आप को संभालें, नमाज कायम करें, माँ बाप के हुकूक अदा करें, भाइयों से मिलकर के रहें, घर का माहौल संभालें और सबके हुकूक अदा करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और सारे मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमसे बोलने में कोई बिल्कुल जो गलती हो गई माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।